तो यही प्रधानमंत्री जब गए थे ट्रंप के दूसरे शपथ ग्रहण के बाद, तो ऐसी कुछ बातें इन्होंने कही कि आप मागा चाहते तो हम भी यहाँ इंडिया को ग्रेट बनाना चाहते हैं। सुनील सुरवंदन साहब, कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, तो फिर मैं प्रभु दयाल साहब के पास जाऊंगा। हाँ, दो बातें। फर्स्ट, हम क्यों घर वापसी की बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो ऑलरेडी H1B वीजा में अमेरिका में है, उसको वापस आने की जरूरत नहीं है। उसकी नौकरी पक्की है, उसकी रेन्यूअल पे भी ये $100,000 नहीं लगेगा। तो ये घर वापसी की जरूरत नहीं। ये खाली फ्रेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए शायद दरवाजा अभी महंगा हुआ है, कंपनी जो हायर कर रही है। बट एग्जिस्टिंग जो अमेरिका में इंडियंस है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें H1B पे ऑलरेडी है, काम कर रहे हैं। जब तक उनका रिन्यूअल होगा ठीक रहेगा। तो इसलिए मेरे को घर वापसी की बात, अभी इतने लोग इंडिया को वापस आना है, रिवर्स ब्रेन ड्रेन, ये नहीं। ये और जो जाने वाले हैं शायद उनकी गिनती कम होगी, नंबर वन। नंबर टू, मैडम ट्रंप जी के साथ क्यों हमारी प्रॉब्लम है पूछ रही है। मैं बता दूं कि बाइडेन ने हमें डेड इकोनॉमी नहीं कहा था। बाइडेन ने रशिया को अलास्का बुलाने के लिए 25% टैरिफ एडिशनल, बिना कोई बेबुनियाद, ये टैरिफ के कारण 25 लगाना अलग है, एडिशनल टैरिफ जस्ट बिकॉज हम ऑयल रशिया से खरीद रहे हैं। ऐसी जो चीजें उन्होंने की, इसलिए ट्रंप के अगेंस्ट एक इधर फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि हम ट्रंप को हेट करते हैं, बाइडेन को लव करते हैं, ऐसा नहीं है। पर उनके ही एक्शन, जो डेड इकोनॉमी बुलाना, जो इंडिया को पनिश करने की तरह 25 लगाया, ये सब बहुत हमारी जो एक ना, क्या कहते हैं, ब्लड को बॉयल करने लगी। इसीलिए वो ट्रंप के बाद फीलिंग है, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। सॉरी, गो अहेड। आरती को जोड़ना चाहते हैं। आरती। लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण जी, देखिए ट्रंप की जो पहली एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसी वक्त सारी दुनिया को समझ आया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बाकी यूएस प्रेसिडेंट से हटकर है। उनके टैक्टिक्स पहली ही टर्म में समझ आ गए थे, जब यूएस चाइना का टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर चल रहा था और उसको कोल्ड वॉर 2.0 बोल रहे थे। तो अगर किसी को भी आश्चर्य हुआ है इस बार कि ट्रंप जो बोलते हैं या करते हैं, उनके ट्वीट्स जो थे इतने फेमस हो या जो भी कहे, इतने फेमस पहली ही टर्म में थे कि आपको याद होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उनका तो एक्स अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। तो ये कोई नई बात नहीं थी। मुझे लगता है कि किसी को भी अगर शॉक हुआ है, आश्चर्य हुआ है इंडिया में पॉलिसी मेकर्स को, डिसीजन मेकर्स को, इसका मतलब है कि खुद की उनकी कोई तैयारी नहीं थी। उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ट्रंप के जो टैक्टिक्स होंगे, उनके नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स जो होंगे, और उनके जिस तरह से वो पब्लिक में जिस तरह से वो बोलते हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेते हैं और फिर वो क्लाइम डाउन भी करते हैं। कई कहते हैं ईगो वगैरह, पर मैंने डे वन से कहा है ये ईगो की बात नहीं, उनके टैक्टिक्स है ये। और अगर वो साइकोलॉजी नहीं समझ आ रही हमें, अगर ये भी क्या एक उनके टैक्टिक का हिस्सा है क्या कि इस तरह से $1 लाख का आप फी लगा दें? और हालांकि आपने कहा कि इसका कोई बहुत नाता रिश्ता है नहीं जो ट्रेड डील नेगोशिएट हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग पावर में एक तरह से दबाव फैक्टर के तौर पर काम तो करेगा। प्रभु दयाल साहब। लक्ष्मण जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आरती जी के पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि वो अमेरिका में पढ़ने के बाद वापस आ गई। मेरे अपने जुड़वा बच्चे जो लगभग इन्हीं की उम्र के हैं, सन 2000 में अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, जब मैं कुवैत में एम्बेसडर था। उनको स्कॉलरशिप्स मिल गई थी, वो अमेरिका चले गए। उसके बाद H1B वीजा, पढ़ाई के बाद H1B वीजा मिला, फिर ग्रीन कार्ड मिला, फिर सिटीजन हो गए, तो वो वहीं रुक गए। तो ज्यादातर जो बच्चे थे वो वापस नहीं आते थे। मैंने कहा जो आरती सिंह जी के पेरेंट्स बहुत लकी हैं कि ये वापस आ गए उनके साथ। दूसरी बात, सुनील जी ये सही कहा था कि इसमें बहुत गलत सलत पहले चीजें थी। ये H1 वीजा में उन्होंने कह दिया कि वो हर साल रिन्यू करना पड़ेगा, या जो भी बाहर गए हुए हैं जैसे इंडिया गए लोग, वो उनको फिर से 100,000 देना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन दिए। मैंने अपने पहले वक्तव्य में इसका जिक्र नहीं किया था क्योंकि इसके बारे में क्लैरिफिकेशन आ चुका है। इसके बारे में ये साफ कर दी गई है बात कि ये नए एप्लीकेंट्स के लिए होगा। लेकिन जैसा सब पैनलिस्ट ने कहा, ये अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट देखते हुए कहा है ये जो पॉलिसी बनाई, और आरती जी ने बिल्कुल सही कहा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका के इंटरेस्ट में क्या है, उनका क्या नुकसान है, क्या फायदा है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे क्या
इंटरेस्ट में हमारा क्या नुकसान हो रहा है। देखिए, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो उम्मीद लगाए थे, उनको नौकरियां मिल रही थी अमेरिका जाने की, अब वो सितंबर से ये जो नया रूल आ गया है इससे उनको जरूर झटका लगा है। लेकिन क्या हम इस झटके को इसके दूर करके इससे आगे नहीं बढ़ सकते? पहली बात तो जैसा मैंने कहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना होगा। पहले तो न्यू अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडिया क्रिएट करनी होगी। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में जॉब्स रिलोकेट कर सकती हैं, यहाँ से काम करा सकती हैं। ये अनुग्रह जी ने कहा था, ये अनुराग जी ने, कि ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हमें दूसरी कंट्रीज, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, जर्मनी, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ये सब कंट्रीज जो है टेक सेक्टर में काफी आगे बढ़ना चाहती हैं। इनके पास इतनी स्किल्ड मैन पावर नहीं है। इनके साथ हम बातचीत करके अग्रीमेंट्स भी कर सकते हैं कि हमारे बहुत से लोग वहां जाके काम कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बैठे रहना नहीं है, छाती नहीं पीटनी है कि देखिए हमारा नक्शा। हमें कुछ प्रोएक्टिव होके इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए करना क्या चाहिए सुनील सोडन साहब? देख, करने के लिए पहली बात है कि हमें जो सिचुएशन हमें देखकर, ये अभी क्या है, कितना बात कर रहे हैं हम, 62,000 पीपल की बात कर रहे हैं, राइट? 70% हमें मिल रही थी। 62,000 लोगों को अमेरिका में अभी क्या नौकरी मिलेगी क्या नहीं, तो उसके लिए तो फर्स्ट थिंग क्या है, इसमें से जैसे मैं कह रहा था 13,000। थोड़ा सा एक चीज मैं सुनील जी मैं थोड़ा सा इसमें एक चीज और जोड़ दूं, फिर आप अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा। सिर्फ बात नौकरी तक नहीं है, बात है कि लोग वहाँ पढ़ने के लिए ज़्यादा उत्सुक होते थे कि पढ़ाई कर लेंगे, वहाँ अच्छी डिग्री ले लेंगे, फिर डिग्री लेने के बाद वहाँ जॉब कर लेंगे, जॉब के बाद फिर अपने फ्यूचर और ज़्यादा वहाँ सेटल देखते। तो उन सारे, कह सकते हैं पूरे उस सारे सपनों पर एक तरीके से कहें तो पानी फिरता हुआ दिख रहा है, जो अमेरिका जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, फिर वहाँ जॉब करने के लिए। उस लिहाज से देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा है। सिर्फ हम नंबर देखें जॉब का तो उससे थोड़ा सा कम इम्पैक्ट दिखता है। बट अमेरिका गवर्नमेंट को किसके बारे में सोचना चाहिए? यहाँ बिना रोजगार, यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। कोई अमेरिका पढ़ाई करके उसके पेरेंट्स को पैसा है, उनको पढ़ाई कराने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, और उसको अमेरिका में जॉब करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करे? अरे इंडियन गवर्नमेंट हमको यहाँ एनवायरनमेंट क्रिएट करके यहाँ रहने के लिए ठीक कार्रवाई करना है। अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके इसमें हल दे दो, क्यों? अरे अल्टीमेटली ये ब्रेन ड्रेन है ना हमारे लिए। वो लोग उधर जाते हैं H1B से, फिर ख्वाहिश रहती है कि उधर ही रह जाए, राइट? तो इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इंडिया में माहौल क्रिएट करना है ताकि इन लोगों को जो अमेरिका की जो ख्वाहिशें हैं उसको यहीं पे पूरा कर सके, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ जॉब। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए, मगर अमेरिका के साथ नेगोशिएट करके इसको हटा दो, ये 100,000 को 20,000 करा दो, ऐसी बात में करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अल्टीमेटली दीज पीपल। एक तरह से आप देखिए कि अगर कोई सोच रहा है कि मैं अमेरिका में जाके पढ़ाई करूँ उधर ही, जैसे प्रभुदयाल के बेटे, अगर ऐसी सोच होती है तो हमारे देश की जनता भी कहेगी अरे ये तो गैर देश में जाके काम करना चाहता है, उसकी जीडीपी को बढ़ाना चाहता है, इंडिया क्यों उसको सपोर्ट करे? अरे भाई ये क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि प्रभुदयाल के बच्चे उधर है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, बट एक तरह से ये देशद्रोही है ना। अरे यहाँ पे हम अगर मौका देंगे यहाँ पर, अरे देखिए इंडिया में इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड क्लास है, हमारी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड क्लास है। ऐसा नहीं है कि हाईटेक जॉब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सही दिशा दिखा के उनको वो प्रमोट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में न जाओ तो जर्मनी जाओ। अरे बाहर क्यों भेजना चाहते हैं हम? हमारी टॉप क्वालिटी ब्रेन्स को हमें इंडिया में रखने के लिए जो भी कोशिश कर रही है वो माहौल क्रिएट करना है। वही मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को करना है। ये बाहर जो जाना चाहते हैं, अरे वो जाए ना जाए, हमारे देश के लिए क्यों उसके बारे में फिक्र करें? हालांकि मेरा मानना है सुनील जी कि मैं भी चूंकि इंडिया में रह रहा हूं, लेकिन जो लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं यूएस में नौकरी करने के लिए या फिर रहने, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो देशद्रोही हैं। आप बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्टी के साथ आप देखें, ईमानदारी के साथ देखें, तो जिस लेवल की पढ़ाई की बात हो, जिस लेवल का वहाँ पे कह सकते हैं कि एजुकेशन, हायर एजुकेशन होता है, टेक्निकल एजुकेशन होता है, तो उस लेवल का हम लोग की अपॉर्चुनिटी कम है, इसमें आपको कोई शक नहीं होगा। हमने इतने सालों में कितने आईआईटीज नए बना लिए, वहाँ पे कौन सा ऐसे है जो वहाँ के एमआईटी का टक्कर दे सके, आपको भी देखना होगा। मतलब ईमानदारी सोचिए, चूँकि ये पॉलिटिकल डिबेट है नहीं, या तो देशद्रोही और राष्ट्रभक्ति वाले डिबेट है नहीं, ये अभी समझते हैं।
नहीं, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया था, ऐसे नहीं कि मैं उनको देशद्रोही मानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा था कि देशद्रोही मानने के लिए गवर्नमेंट, नहीं। हाँ, हाँ, यहाँ जो लोग हैं उनकी देखभाल करना ही गवर्नमेंट का काम है। जो बाहर जा रहे हैं उनका देखभाल करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि उनको यहाँ पे अच्छी तरह दिखाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो देश को क्या करें। मैं कह रहा हूं कि सिंस वी आर नॉट एबल टू लिव अप टू देयर ड्रीम्स इन इंडिया, दे आर सीकिंग अमेरिका। तो देशद्रोही मैं कह रहा था कि आम जनता ऐसे सोच सकती है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ मतलब किया इसके यहाँ बाद। पे यहाँ पे एक अपना वैसा इकोसिस्टम बनाए कि लोगों को अमेरिका जाने का मन ना करे, इंडिया में रहने का मन करे। इस वजह से नहीं कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने वीज़ा फी बढ़ा दी, इसलिए हम इंडिया में रहें। ये नहीं वजह होनी चाहिए। वजह होनी चाहिए कि हमारा अपना माहौल इतना अच्छा हो, इतनी अपॉर्चुनिटी हो कि हम यहीं रहना पसंद करो। ये इस यहाँ पे सरकार की भूमिका रहती है और बाकी प्राइवेट सेक्टर की भूमिका होती है।